हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त टेक चेज़र और आज हम आ चुके हैं एक नई टेक की वीडियो के साथ। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 16 के बारे में। गूगल ने इस बार डिजाइन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और एआई सब में धमाका कर दिया दोस्तों। चलो कैटेगरीज में देखते हैं क्या क्या नया मिला है। अच्छा तो यार सबसे पहले अगर हम डिजाइन की बात करें तो इस बार जो डिजाइन लैंग्वेज निकल के आती है उसका नाम है मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव यूआई। ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर को ज्यादा फिजिकल और प्रीमियम सी फील देता है। अच्छा तो यार जब भी हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कस्टमाइजेशन। इस बार ये कस्टमाइजेशन को और भी पीक लेवल पे लेके गए हैं। अब लॉक स्क्रीन भी कस्टमाइजेबल है। लॉक स्क्रीन पे हमारे पास जो क्लॉक है उसकी थिकनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपको नीचे राइट और लेफ्ट वाले कॉर्नर वाले आइकन है उसको भी चेंज करना है अपने अकॉर्डिंगली, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा फीचर जो कुछ एंड्रॉइड्स में ऑलरेडी था जैसे One UI 8 और Oppo के कुछ फोन्स में, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं था, लाइव एक्टिविटीज अब आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई फूड ऑर्डर किया है और ऑन द वे है तो आप देख सकते हैं आपका फूड कितनी देर तक आपके पास पहुंच जाएगा, या अगर आपने कोई राइड बुक किया तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां तक पहुंची। यार इस फीचर से मुझे लगता है एंड्रॉइड 16 का जो स्टॉक वर्जन है वो भी ज्यादा यूजफुल हो गया है। यार नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सप्रेसिव 3 UI का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। नोटिफिकेशन को जब आप किसी नोटिफिकेशन से अलग करते हैं तो रबर बैंड इफेक्ट भी आता है और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन को ग्रुप भी कर सकते हैं, जिससे जो नोटिफिकेशंस की रैंडमनेस मिलती थी कि एक नोटिफिकेशन अगर हमारे पास जल्दी आ गया तो ऊपर होगा और दूसरा नोटिफिकेशन एक ऐप छोड़ के फिर नीचे वही इंस्टाग्राम या किसी सेम एप्लीकेशन का हो तो वो थोड़ा सा अजीब लगता था। अब उसको फिक्स कर दिया है गूगल ने और ये मुझे वाकई बहुत यूजफुल फीचर लगा है। इस बार मेनली यूआई डिजाइन पे वर्क किया गया दोस्तों। क्विक सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो क्विक सेटिंग में इस बार ग्लासी लुक मिलता है जैसे iOS 26 में भी मिलता है, लेकिन हो सकता है iOS 26 ने भी एंड्रॉइड 16 को कॉपी किया, हम कुछ कह नहीं सकते। और जो टॉगल्स हैं ब्राइटनेस स्लाइडर वो भी इस बार थोड़ा सा थिक मिलता है और थोड़ा सा ब्राइटर मिलता है हमें। और बात करें दूसरे बटन जो हमारे पास क्विक एक्शंस में आते हैं जैसे ब्लूटूथ और फ्लैश लाइट और एयरप्लेन मोड, सारी चीजें आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसकी जगह तो आप वैसे ही तब्दील कर सकते थे ऑलरेडी, लेकिन उसको आप 3 से 4 शेप में रिसाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत मजे का फीचर है। अच्छा तो यार अगर आप रिसाइज करते करते किसी चीज को गलत कर बैठे तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप राइट कॉर्नर पे एक अंडू बटन भी मिल जाता है इस बार। अच्छा यार मैंने एक और चीज नोटिस की, अगर आप क्विक सेटिंग्स के किसी एक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो पहले वो राउंड शेप्स में से निकलकर एक छोटी सी एनिमेशन के बाद बॉक्सी शेप में आ जाता है जो बहुत ही प्रीमियम फील देता है। इसके साथ साथ ये छोटा सा हैप्टिक फीडबैक भी देता है। अगर जेस्चर्स की बात कर लें तो बैक करने पे जो प्रीव्यू आता है वो अब बॉटम वाले जो 3 टैप बटन होते हैं उनमें भी आ चुका है। अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक छोटा सा प्रीव्यू मिलेगा जिससे छोटी सी झलक मिल जाती है कि अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो हम किस ऐप पे जाने वाले हैं। अच्छा तो यार जैसे मैंने कहा इस बार इनकी थीम है एक्सप्रेसिव 3 UI, तो इसी तरह इस बार जैसे आप रिसेंट मेन्यू पे जाते हैं और आप किसी भी ऐप को क्लोज करते हैं या आप किसी भी ऐप को वापस से ओपन करते हैं तो छोटा सा एक बाउंस वाला इफेक्ट मिलता है और साथ वाली विंडोज में भी एक फिजिकल टच मिलता है और फीडबैक मिलती है जो बहुत ही प्रीमियमनेस ऐड करती है। और स्पेशली अगर आप कोई फोल्डेबल यूज करें पिक्सल का या किसी और स्मार्टफोन का जिस पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है तो आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। स्क्रीन अनलॉक करने के बाद सबसे पहली चीज हमें नजर आती है वो है वॉलपेपर और लॉन्चर इस बार फ्रेश लुक में आता है और जो एट अ ग्लांस हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे विजेट आता था जो रिमूवेबल नहीं था, अभी भी रिमूवेबल नहीं है, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा स्लिम कर दिया इसको। ऐप आइकन्स की बात करें तो ज्यादा ग्रिड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड 15 और वॉलपेपर्स में नए एआई डेप्थ मोशन वाला इफेक्ट आया है जिससे आपकी फोटोज में 3D इफेक्ट आ जाता है। अगर आप कोई पर्सन या किसी पेट की फोटो लगाते हैं तो उस फोटो को ये एआई के जरिए से जिंदा कर देता है। इसके अलावा एक एडिशनल इफेक्ट भी ऐड किया इन्होंने जिसका नाम रखा लाइव वेदर इफेक्ट्स। ये फॉग, रेन, स्नो और सनशाइन सभी चारों को ऐड कर सकता है। ये आपकी लॉक स्क्रीन जब आप अनलॉक करते हैं और उसके 2-3 सेकंड बाद ये फेड आउट हो जाता है। यार इन दोनों फीचर की हेल्प से अब आपकी स्टॉक एंड्रॉइड पे भी होम स्क्रीन बोरिंग नहीं लगेगी। यार जिस तरह iOS 26 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस बार एप्पल लिक्विड ग्लास के साथ सीरियस है, इसी तरह एंड्रॉइड 16 में इस बार गूगल एक्सप्रेसिव फिजिक्स के साथ बहुत सीरियस था और इस बार एंड्रॉइड 16 में मेन्यूज और विंडोज एकदम नेचुरल बिहेव करते हैं जैसे कोई रियल लाइफ में रबर बैंड नहीं होता, उस तरह से फील आती है। हर चीज स्लाइड करने पे एक छोटा सा हैप्टिक फीडबैक और एक छोटा सा बाउंस एनिमेशन एकदम एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस को 4 चांद लगा देता है। यार सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो इस बार सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो गई है। एंड्रॉइड 16 इस बार स्कैम और अनसेफ वेबसाइट ब्लॉक कर सकता है ऑटोमेटिकली और जो यूएसबी किलर्स और पब्लिक यूएसबी आप इनपुट कर लेते हैं मोबाइल में उसके जरिए से भी जो नुकसान होता है उसको भी ये रोक सकता है ऑटोमेटिकली। एक और मजे का फीचर जो एंड्रॉइड में ऑलरेडी अवेलेबल था लेकिन अब उसको ज्यादा
एनहेंस कर दिया गया है। अगर आप किसी एक सिक्योर प्लेस को छोड़ के जाएंगे तो आपको या फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा या तो अपना फेशियल रिकॉग्निशन लाजमी कराना पड़ेगा ताकि डिवाइस देख सके कि मेरा ओनर ही है कि कोई और है। और रिपेयर मोड भी बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 16 में मिल जाता है। ऑलरेडी सैमसंग के कुछ मोबाइल फोन्स में आता था, लेकिन अब इस बार एंड्रॉइड 16 में आ गया है, जिससे अगर आप फोन सर्विस सेंटर पे देते हैं तो उस वक्त आप इसे ऑन कर दें और आपका डाटा सेफ रहने वाला है। यार एंड्रॉइड पे सबसे इजी होता है फैक्ट्री रीसेट करना, लेकिन इस बार इतना ही टफ कर दिया है गूगल ने अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। मल्टीटास्किंग की बात करें तो इस बार गूगल ने सैमसंग के साथ कोलैब करके सैमसंग डेक्स वाला फीचर अपने एंड्रॉइड 16 में अवेलेबल कर दिया है, जिसका नेम रखा डेस्कटॉप विंडोइंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऐप को किसी भी शेप में रिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल पीसी विंडोज की तरह। अच्छा तो यार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये अपडेट मस्ट हैव होने वाली है, क्योंकि इस बार कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट किया गया है। अब आप स्क्रीनशॉट्स HDR में ले सकते हैं अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे या प्राइम प्लस पे। इसी के साथ साथ अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो शुरू से वीडियो रिकॉर्डिंग का किंग आईफोन को माना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने स्टैंडर्ड को तब्दील कर दिया है, क्योंकि जो 4K वीडियो का स्टैंडर्ड है APV कोडेक वो भी एंड्रॉइड 16 में सपोर्ट लेकर आ रहा है और 10 बिट 422 वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट लेकर आ रहा है, जिससे फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये फेवरेट पॉइंट बन सकता है। तो यार सबसे एक्साइटिंग फीचर है ओरा स्ट्रीमिंग। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपके पास 3 से 4 स्पीकर्स हैं और आप कोई सॉन्ग या मूवी या सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ओरा स्ट्रीमिंग के जरिए से सबको अलग-अलग कनेक्ट कर सकते हैं और वो सेम ऑडियो का आउटपुट देंगे और सेम टाइम पे चलेंगे। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई दोस्त बैठा है जो आपके मोबाइल पे आपके साथ मूवी या सीरीज देख रहा है और आपके पास 2 ब्लूटूथ हैं तो दोनों को कनेक्ट करके अलग-अलग आप अच्छे हाई क्वालिटी ऑडियो का मजा ले सकते हैं। अच्छा तो यार ये मस्त सा फीचर इसीलिए अवेलेबल आ सका है क्योंकि इन्होंने ब्लूटूथ LE ऑडियो का सपोर्ट अवेलेबल कर दिया है। लो एनर्जी ऑडियो इसका फुल फॉर्म है। ये बड़ा ही बेहतरीन फीचर है। iOS की तरह आप भी एंड्रॉइड पे बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं एंड्रॉइड 16 के बाद से। ये भी एक एप्पल कॉपी पेस्ट वाला फीचर है, लेकिन अच्छा फीचर है। अरे तो यार जहाँ पे हम बात करें कि कॉपी पेस्ट नहीं किया iOS से, वो है Gemini AI। Gemini AI की अच्छी इंटीग्रेशन मिल जाती है, जिसके जरिए से हम Gemini को कोई भी टास्क कहेंगे वो हमारे लिए हमारे एंड्रॉइड पे कर सकेगा। ये फीचर सिर्फ एंड्रॉइड फ्रेंडली होने वाला है क्योंकि ये फीचर iOS सपोर्ट नहीं करेगा। और एप्पल इंटेलिजेंस का तो आपको पता ही है, वो पता नहीं कौन से सस्ते से नशों में टुन हुआ है। हाँ तो यार ये कुछ नोटिसेबल अपडेट्स थी जो मैं आपको बता चुका। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें भी अपडेट हुई हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। स्टेटस बार आइकन्स रीडिजाइन कर दिए गए हैं, जैसे कि बैटरी की परसेंटेज अब आपको हॉरिजॉन्टल आइकन के अंदर ही शो होगी। एंड्रॉइड स्किन्स में तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में भी ये फीचर अवेलेबल हो चुका है। ऐप ड्रॉअर की बात करें, जो ऑल एप्स हम ओपन करते हैं वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक देता है। सेटिंग्स ऐप की बात करें तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और इसके जो कलर्स हैं वो ज्यादा पंची निकल कर आते हैं। बस यही कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो पिक्सल 10 के बाद से ये एंड्रॉइड 16 की स्टेबल अपडेट्स आना चालू हो चुकी हैं। हो सकता है आपकी डिवाइस पे भी सून ये एंड्रॉइड 16 अपडेट आ जाए। अच्छा तो यार इसकी कंक्लूजन की बात करें तो एक सॉलिड अपडेट है। डिजाइन बहुत ज्यादा फ्रेश कर दिया गया, नोटिफिकेशन स्मार्टर हो गए हैं, फोल्डेबल्स के लिए बहुत ऑप्टिमाइज्ड कर दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मल्टीमीडिया तो प्रो लेवल हो चुका है। यार इस अपडेट के लिए लगता है मुझे भी गूगल पिक्सल 10 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एंड्रॉइड 16 का मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव UI ज्यादा अच्छा लगा या फिर आपको एप्पल का लिक्विड ग्लास ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।